सब ऑनलाइन भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से फिर से परमेश्वर ने एक बार हम सबको मिलने का मौका दिया। इस शाम के सुंदर समय प्रभु यीशु ने वादा किया, 2 से 3 लोग जहां मेरे नाम से एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, मैं वहां आऊँगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रत्येक विश्वासी जो भी इसे ऑनलाइन सुने वो दूसरों को शेयर करे। और ये बेसिक बाइबल है, ताकि आप किसी भी चर्च में जाइए सुबह और शाम को, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो 1 साल में 365 दिन में आप पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेंगे। सुबह में नया नियम पढ़ता हूँ, शाम को मैं पुराना नियम। मैं भी एक आप जैसा विश्वासी हूँ, बस मैं एक छोटी सी कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम लोग बाइबल पढ़ सकें, क्योंकि विश्वासी लोगों को बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि परमेश्वर इसी के द्वारा बात करता है। जो सच में मानते हैं प्रभु यीशु आने वाला है और वो उसने हमारे लिए लहू बहाया, उन सब लोगों के लिए ये इसलिए पढ़ता हूँ जो काम पर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं और उनके पास समय नहीं होता है। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है। तो आइए, आज तारीख है 22/3/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे आज यहोशू की पुस्तक में से 10, 11 और 12 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जब यरूशलेम के राजा अदोनीसिदेक ने सुना तो यहोशू ने ए को ले लिया है तो उसका सत्यानाश कर डाला है। और जैसे उसने यहारो और उसके राजा से किया, वैसे ही ए और उसके राजा से भी किया। और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इजराइलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे। तब वे बहुत डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ए से बड़ा था और उनके सब निवासी शूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने हेब्रोन के राजा होमाम, यूमुर्त के राजा पीराम, लकीश के राजा यापी और एग्लोन के राजा दबीर के पास यों कहलावा भेजा, मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारें, क्योंकि उसने यहोशू और इजराइलियों से मेल कर लिया है। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यमूर्ति, लकीश और एग्लोन के 5 एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के डेरे सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यूं कहलावा भेजा, अपने दास की ओर से तू अपना हाथ ना हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठा हो गए हैं। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सूरवीरों के संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैंने उसको तेरे हाथ में कर दिया है। उसमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल में जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इजरायलियों से घबरा गए और इजरायलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बेथरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मकेदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इजरायलियों के सामने से भागकर बेथरोन की तराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश में बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए, जो ओलों से भी मारे गए। उनकी गिनती इजरायलियों की तलवार के मारे हुओं से अधिक थी। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजरायलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों को देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू आयलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है? उसकी सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा। ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ कि ना उसके बाद, जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी, क्योंकि यहोवा ने तो इजराइल की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सारे इजराइलियों समेत गिलगाल की
छावनी में लौट गया। वे पांचों राजा भागकर मकोदा के पास की गुफा में जा छिपे। तब यहोशू ने यह समाचार मिला, पांचों राजा मकोदा के पास की गुफा में छिपे हुए मिले हैं। यहोशू ने कहा, गुफा का मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर उसको देखभाल के लिए उसके मनुष्य को उसके पास बैठा दो, परंतु तुम मत ठहरो। अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो। उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर ना दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। जब यहोशू और इजरायली उनका संहार करके उन्हें नष्ट कर चुके और उनमें से जो बच गए थे अपने अपने गढ़वाले नगर में घुस गए, तब सब लोग मकेदा की छावनी को यहोशू के पास कुशल क्षेम से लौट आए और इजरायलियों के विरुद्ध किसी ने जीभ तक ना हिलाई। तब यहोशू ने आज्ञा दी, गुफा का मुंह खोलकर उन पांचों राजाओं को मेरे पास निकाल ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया और यरूशलेम, हेब्रोन, यम्मूत, लकीश और एग्लोन के उन 5 राजाओं को गुफा में से उसके पास निकाल ले आए। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इजरायलियों के सब पुरुषों को बुलवाकर अपने हाथ चलाने वाले योद्धाओं के प्रधान से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं की गर्दन पर रखो और इन्हें निकट जाकर इनके अपने पांव उनकी गर्दन पर रखे। तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांधकर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं में जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। उसके बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला और 5 वृक्षों पर लटका दिया और वे सांझ तक उसी वृक्षों पर लटके रहे। सूर्य डूबते डूबते यहोशू ने आज्ञा पाकर लोगों ने उन्हें वृक्षों पर से उतार के उनकी गुफा में जहाँ वे छिप गए थे डाल दिया और उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए। वे आज तक वहीं रखे हुए हैं। उसी दिन यहोशू ने मकोदा को ले लिया और उसको तलवार से मारा और उसके राजा का सत्यानाश किया और जितने प्राणी उसमें थे उन सभी को किसी को जीवित ना छोड़ा। और जैसे उसने यहारों के पास राजा के साथ किया था वैसा ही मकोदा के राजा से भी किया। तब यहोशू सब इजरायलियों समेत मकोदा से चला और लिब्ना को गया और लिब्ना से लड़ा और यहोवा ने उसको भी राजा समेत इजरायलियों के हाथ में कर दिया। और यहोशू ने उसको और उसके सब प्राणियों को तलवार से मारा और उसमें से किसी को भी जीवित ना छोड़ा। उसके राजा वैसा ही किया जैसा उसने यहारों के राजा के साथ किया था। फिर यहोशू सब इजरायलियों समेत लिब्ना से चलकर लकीश को गया और वहां उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा और यहोवा ने लकीश को इजरायलियों के हाथ में कर दिया और दूसरे दिन उसने जीत लिया। और जैसे उसने लिब्ना के सब प्राणियों को तलवार से मारा था वैसे ही उसने लकीश से भी किया। तब गेजेर का राजा होराम लकीश की सहायता करने को चढ़ आया और यहोशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा ही मारा कि उसके लिए भी किसी को जीवित ना छोड़ा। फिर यहोशू सब इजरायलियों समेत लकीश से चलकर एग्लोन को गया और वहां उसके विरुद्ध छावनी डालकर युद्ध करने लगा और उसी दिन उसने उसको भी ले लिया और उसको तलवार से मारा। और उसी दिन जैसा लकीश के सब प्राणियों का सत्यानाश कर डाला था वैसा ही उसने एग्लोन से भी किया। फिर यहोशू सब इजरायलियों समेत एग्लोन से चलकर हेब्रोन को गया और उसे लड़ने लगा और उन्होंने उसे भी ले लिया और उसको उसकी राजा और सब गांवों की ओर से उसमें सब प्राणियों को तलवार से मारा। जैसे यहोशू ने एग्लोन से किया था वैसे ही उसने हेब्रोन में भी किसी को जीवित ना छोड़ा। उसने उसको और उसके सब प्राणियों को नष्ट कर डाला। तब यहोशू सब इजरायलियों समेत घूमकर दबीरा को गया और उससे लड़ने लगा और राजा समेत उसने सब गांवों को ले लिया और उसको ऐसी तलवार से घात किया और जितने प्राणी उसमें थे सबका सत्यानाश कर डाला, किसी को जीवित ना छोड़ा। जैसे यहोशू ने हेब्रोन में लिब्ना और उसके राजा से किया था वैसा ही उसने दबीर के और उस राजा से भी किया। इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश, नीचे के देश और ढालू देश को और सब पर राजाओं समेत मारा और इजरायलियों के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित ना छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबका सत्यानाश कर डाला। और यहोशू के कारदेश वन में से अज्जा तक और गिबोन तक सारे
गिर्शेन देश के लोगों को मारा। इन सब राजाओं को उनके देश समेत यहोशू ने एक ही समय पर ले लिया, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इज़राइली की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सब इज़राइलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आया, और यह सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मेदोना के राजा योबाब और शिमरोन और अपक्षा के राजा और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी के देश में और कित्रेत के दक्षिण की अराबा में और नीचे के देश में है, पश्चिम की ओर दौर के ऊंचे देश में रहते थे, उनको और पूरब पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों, एमोरियों, हित्तियों, परिजियों, पहाड़ी यूबीसियों और मिस्पा देश में हेमरोन पहाड़ के नीचे वाले रहने वाले हिब्बियों को बुलावा भेजा। और वे अपनी अपनी सेना समेत, जो समुद्र के किनारे की बालू के किनकों के समान बहुत थी, मिलकर निकल आए, और उनके साथ बहुत से घोड़े और रथ भी थे। तब वे सब राजा सम्मति करके इकट्ठा हुए और इजरायलियों से लड़ने और मेरोम नामक ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि उसी के समय में उन सभी को इजरायलियों के वश में करके मरवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों के घुटनों की नसें कटवाना और उन रथ भस्म कर देना। और यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोम नामक ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा, और यहोवा ने उनको इजरायलियों के हाथ में कर दिया, इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया। और वे बड़े नगर सिदोन और मिस्रपोतम तक और पूर्व की ओर मिस्पे के मैदान तक उसका पीछा किया और उसको मारा, और उसमें से किसी को जीवित ना छोड़ा। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घोड़े घुटनों की नस कटवाई और उसके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए। और उस समय यहोशू ने घूमकर हसोर को और उनके सब राजाओं के मुखिया था ले लिया, और उसके राजा को तलवार से मरवा डाला, और जितने प्राणी उसमें थे उन सभी को उसने तलवार से नष्ट किया, और किसी प्राणी को जीवित ना छोड़ा। और हसोर के यहोशू ने अलग आग लगाकर फुकवा दिया, और उसमें सब नगरों को उनके सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया, और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उसकी तलवार से घात करके सत्यानाश किया। परंतु हासोर को छोड़कर जैसे यहोशू ने फुकवा दिया, इज़राइल ने इस किसी नगर को जो टीले पर बसा नहीं जलाया, और इसे नगरों में से पशु और उसकी सारी लूट को इजरायलियों ने अपना कर लिया, परंतु मनुष्यों को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहाँ तक कि उनका सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा गया। जो आज्ञा यहोवा ने उन अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने भी किया। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसी से यहोशू ने भी उसको पूरा किया, बिना ना छोड़ी। तब यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश और सारे दक्षिण देश और कुल गर्शेन देश और नीचे के देश अराबा और इज़राइल की पहाड़ी देश और उसके नीचे वाले देश और हालाक नामक पहाड़ से ले जो सेईर की पहाड़ी तक है, बलगाद तक जो लबानोन के मैदान में हेरबोन पर्वत के नीचे है, जितने देश हैं उन सभी को जीत लिया, और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला। उन सब राजाओं के से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। गिबोन के निवासी हिब्बियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इजरायलियों से मेल ना किया, और सब नगरों को उन्होंने लड़कर जीत लिया, क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी कि वह अपनी उन आज्ञा के अनुसार उनमें से मूसा को दी थी, उन सभी पर कुछ भी दया ना करे, वरन सत्यानाश कर डाले। इस कारण उनके मन ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इजरायलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीरा, अनाब वरन यहूदा और इजराइल के दोनों पहाड़ी के देश के रहने वाले अनाकियों को नष्ट किया। यहोशू ने नगरों समेत जाकर सत्यानाश कर डाला। इजराइलियों के देश में कोई अनाकी ना रह गया, केवल अज्जा, गत और अशदोद में कोई रह गया। जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, वैसे ही यहोशू
ने वह सारा देश ले लिया और उसे इज़राइल के गोत्र और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया, और देश की लड़ाई में शांति मिली। यरदान पार सूर्योदय की ओर अर्थात अर्नोन घाटी से लेकर हरनोन होर्मोन पहाड़ तक के देश में सारे पूर्वी अराबा में जितने राजाओं को इजरायलियों ने मारा, उन देश को उनके अधिकार में कर दिया था। वे ये हैं: एमोरियों के हेशबोन वासी राजा सीहोन, जो अर्नोन घाटी के किनारे को एओर में लेकर और उसकी घाटी के बीच में के नगर को छोड़कर यब्बोक नदी तक और अम्मोनियों की सीमा है, आधे गिलाद पर और कित्रोन नामक ताल से लेकर बेतशेहिमोत से ले होकर अराबा के ताल तक, जो खारा ताल भी कहलाता है, पूर्व की ओर के अराबा और दक्षिण की ओर पिसगा की ढलान के नीचे नीचे देश में प्रभुता करता था। फिर बचे हुए रपाइयों में बाशान के राजा ओग का देश था, जो अश्रोत और एद्रोई में कहराता में रहा करता था, और हेरबोन पर्वत सल्का और गरुशियों के माकियों की सीमा तक, कुल बाशान में हेरबोन के राजा सीहोन की सीमा तक, आधे गिलाद में भी प्रभुता करता था। इजरायलियों और यहोवा ने दास मूसा ने इजरायलियों इनको मार लिया, और यहोवा के दास मूसा ने इनके देश रूबेनियों, गादियों और मनशेषों के आधे गोत्र के लोगों को दे दिया। यरदान के पश्चिम की ओर लबानोन के मैदान के बालगाद से लेकर सेईर पहाड़ की चढ़ाई में हालाक पहाड़ तक के देश में जिन राजाओं को यहोशू और इजरायलियों ने मारकर उनका देश इजरायलियों के गोत्र और कुलों के अनुसार भाग करके दे दिया था, वे ये हैं: हित्ती, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी और यूबीसी, जो पहाड़ के देश में और नीचे के देश में और अराबा में और ढालू देश में और जंगल में और दक्षिण देश में रहते हैं। एक यहारो का राजा, एक बेतेल का, एक का राजा, एक यरूशलेम का राजा, एक हेब्रोन का राजा, एक यमूर्त का राजा, एक लकीश का राजा, एक एग्लोन का राजा, एक मेजेर का राजा और एक दबीर का राजा और एक गदेर का राजा, एक होर्मो का राजा और एक अराद का राजा, एक लिब्ना का राजा, एक दुलाम का राजा, एक मकेदा का राजा, एक बेतेल का राजा, एक तप्पूह का राजा, एक हेपेर का राजा और एक अपेक का राजा, और लशशारोन का राजा और एक मदोन का राजा, एक हासोर का राजा, एक शिमरोन का राजा और एक अक्षप का राजा, एक तनाक का राजा, एक मिगोदा का राजा, एक कादेश का राजा और एक करमोल के योकनाम का राजा, और एक दोर नामक ऊंचे देश के दोर का राजा, और एक गिलगाल के गोयीम का राजा और एक तिरसा का राजा। इस प्रकार सब राजा 31 हुए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज ये शाम का वचन हमने यहोशू पढ़ा, 10, 11 और 12 इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाइयों ने सुना और जो सुनने वाले हैं, प्रभु इनको ज़रूर आशीष करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है। अगर के मेरा कोई भाई बहन परेशानी में है, दुख में है, चिंता में है और तो किसी परेशानी में, तो प्रभु इनको आशीष करेगा। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।